तो इस सीरीज़ में हम HTML CSS से एक बहुत ही अच्छी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम फुटर बनाना देखेंगे। तो फुटर से पहले ये कुछ आइकन्स हैं, ये हम आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको कुछ लाइब्रेरी चाहिएगी। तो मैं पहले फुटर को फिक्स करता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी ID फुटर है इस डिवीज़न में, तो इसमें हम ये सारा कंटेंट बनाएंगे। सेम तरीका यूज़ करते हैं जो अभी तक हम वीडियोज़ में यूज़ करते आए थे कि हम एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर फुल विड्थ होगा और फुटर एक रिस्ट्रिक्टेड विड्थ तक का होगा। तो एक तरह से कंटेनर तो आपका एंड टू एंड पेज के एंड तक जाएगा और फुटर केवल आपका कंटेंट कैरी किए होगा, जैसे आप बाकी टेम्पलेट में देख रहे हो। तो मैं फुटर की जो मैक्स विड्थ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1200 लिया है, बाद में देखेंगे कि कितना परफेक्ट रहेगा। ये इस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इसको बीच में फुल विड्थ नहीं करेंगे। तो 3 डिवीज़न है हमारे पास, तो मैं 3 डिवीज़न यहाँ पे बना देता हूँ। क्लास में एक दे देता हूँ इनका, एक पर्टिकुलर स्टाइल की। तो मैं इसको फुटर सेक्शन बोल रहा हूँ। 3 डिवीज़न हम ऐसे बना लेते हैं। मैं कंटेंट एज इट इज़ पेस्ट कर रहा हूँ और एक H3 हेडिंग भी हम पुट कर देंगे। तो अबाउट H3 हेडिंग मैंने पुट कर दी है। यहाँ दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखा हुआ है और लास्ट में एक कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है। तो ये 3 हेडिंग्स हम पुट कर देंगे। कंटेंट अभी के लिए हम थोड़ा डमी कंटेंट भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट टाइप है, तो मैं 2 लिंक बना देता हूँ, जैसे लिंक 1 और लिंक 2। और इसी तरह की कुछ लिस्ट नीचे भी है, थोड़ा कंटेंट अलग है, बाद में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये सारा कंटेंट कुछ इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करना चालू करेंगे। तो मैक्स विड्थ मैंने दी है, उसके अलावा अब फ्लेक्स भी लगा देते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स की डायरेक्शन हमको रो रखनी है क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, और सेंटर में हम कंटेंट जस्टिफाई कर देते हैं। तो अभी देखते हैं, सारी चीज़ें आ तो गई हैं, थोड़ा सा कलर वगैरह मैच नहीं हो रहा। थोड़ा विड्थ भी आप देख रहे हो कि हर डिव की विड्थ अलग अलग आ रही है। तो उसका रीज़न है कि फुटर सेक्शन पे अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फुटर सेक्शन में भी हम पुट कर देते हैं एक विड्थ रिस्ट्रिक्शन। तो हर विड्थ होगी मे बी 300 पिक्सल, या आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, बट पिक्सल ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो इतनी विड्थ आ गई है। मार्जिन ऑटो से ये सारा सेंटर में आ गया। अभी भी ये विड्थ आई थिंक इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, अभी भी मार्जिन्स हैं हमारे पास। कलर वाइट कर देता हूँ मैं फॉन्ट का। तो आप देख रहे हो सारा कंटेंट है, लेकिन अभी कुछ और स्पेस हमारे पास है अवेलेबल। तो मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 400 पिक्सल देखते हैं। तो अब काफ़ी कुछ कवर हो गया है। थोड़ा सा अलाइनमेंट सही नहीं है, पर वो भी हम आगे ठीक कर देंगे इसको। अब मैं H3 जो हेडिंग है टॉप पे, उसका भी फॉन्ट साइज़ वेरी करके देखता हूँ। तो मैं फॉन्ट साइज़ 1.5 REM दे रहा हूँ, तो ये थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो कि नीचे जो सेक्शन है उसमें लाइन हाइट भी हम दे सकते हैं ताकि स्पेस दिखे इन पैराग्राफ के बीच। तो 1.5 आई थिंक काम करेगा। तो अब आप देख रहे हो थोड़ी स्पेसिंग है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच, थोड़ा वो क्राउडेड नहीं लग रहा है। ऐसे ही पैडिंग पुट कर देते हैं इनके अराउंड 20 पिक्सल। तो अब इनमें आपस में भी थोड़ी स्पेसिंग आ गई है कंटेंट में। तो अब कुछ कंटेंट ठीक दिख रहा है। एग्जैक्ट कंटेंट कॉपी पेस्ट करके देखते हैं ताकि हमको पता लगे कि कितनी स्पेस हमको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ से कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरी तरफ जैसे कॉन्टैक्ट्स में भी हमारे पास कुछ कंटेंट है वो भी पेस्ट कर देते हैं। अभी इसमें जो आइकन्स हैं वो प्रॉपरली नहीं आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये आइकन्स आते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये सब प्रॉपरली आ गया है। यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हो तो स्क्वायर लिस्ट है। तो स्क्वायर लिस्ट कैसे बनाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं फुटर सेक्शन में जो UL है उसका लिस्ट स्टाइल चेंज करूँगा। तो मैं लिस्ट स्टाइल नन दे रहा हूँ, मतलब कि बुलेट्स कोई भी ना हो। तो आप देखो बुलेट्स चलेगा, लेकिन थोड़ी स्पेसिंग अभी भी है। तो ये पैडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट UL में, तो पैडिंग भी 0 करोगे तो लिस्ट इधर खिसक जाएगी। तो अब लिस्ट में बुलेट भी नहीं है, पर आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायरिश बुलेट है। तो आप चाहो तो एक पर्टिकुलर, दोनों में नहीं, केवल एक में ही वो है। तो मैं इसको एक अलग क्लास दे देता हूँ ताकि हम कहें कि इसी लिस्ट में, जैसे मैंने रेक्ट नाम दिया क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे, तो डॉट रेक्ट, और उसमें हम ये लिस्ट स्टाइल पुट कर सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में कई तरह की स्टाइल्स हो सकती हैं, आप ऑप्शन देख सकते हो। इसमें एक स्टाइल है स्क्वायर, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो स्क्वायर स्टाइल से ये स्क्वायर बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे। रिफ्रेश करके अभी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ हमने की है। रेक्ट शायद हमने गलत चीज़ पे लगाया, उसके अंदर UL है, उस पर लगाना था। तो अब आप देख रहे हो स्क्वायर है। थोड़ा सा पैडिंग की गड़बड़ है क्योंकि बुलेट्स बाहर जा रही हैं हमारे एरिया से। तो आप देखोगे तो इस तरह से इंस्पेक्ट करके ये इस एरिया के अंदर है। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ एक्स्ट्रा UL में, तो इस तरह से बुलेट्स अंदर चलेगी। बट अभी टॉप पे हमको पैडिंग नहीं चाहिए, तो मैं केवल लेफ्ट में पैडिंग देता हूँ। तो अब ये ठीक दिखाई दे रहा है, स्क्वायर चीज़ें आ गई हैं इधर।
कॉन्टैक्ट में हम अभी बाद में आइकन्स लगाएंगे तो कोई नीड नहीं है। तो अब मैं एक SVG वेव लगाता हूँ, जो ये वेव जैसा पैटर्न है। पहले भी हमने एक वीडियो में लगाया है इसको, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे ही लगाते हैं। तो मैं इस कंटेनर के ऊपर एज इट इज़ ये SVG पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो SVG प्रॉपरली आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, वो हम पहले जानते हैं कि हमारा ब्लू का शेड थोड़ा अलग है, तो एग्जैक्टली वही इसके फिल में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको फिल एग्जैक्ट कलर करेंगे तो ये डिफरेंस भी नहीं दिखेगा। अब हमारा एग्जैक्ट वेव पैटर्न मैच होता दिख रहा है। लास्ट में आप देख रहे हो एक नीचे हॉरिजॉन्टल रो है और उसके नीचे एक कॉपीराइट लिखा हुआ है, तो ये सेक्शन भी मैं बना देता हूँ। तो एक HR यानी हॉरिजॉन्टल रो हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे आ रही है वो। इसकी एक क्लास में दे देता हूँ लाइट HR। तो ये लाइट कलर्ड हमको बनानी है, तो लाइट HR क्लास दे देंगे और उसमें हम इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका वाइट कलर दे दिया। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ये दिखाई नहीं दे रही है। एक बार और चेक करते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ डिव के अंदर अगर पुट करके देखता हूँ तो शायद ये दिखाई दे। तो यहाँ मैंने पुट किया तो अभी ये साइड में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। उसका रीज़न है कि ये फ्लेक्स लेआउट है, तो इसकी वजह से ये ऐसे अरेंज हो गई। तो हम इसके अंदर नहीं पुट कर पाएंगे डिवीजन के, तो हमको बाहर ही पुट करनी चाहिए। और शायद इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो एकदम बॉटम में जो वाइट स्पेस है उसके साथ अलाइंड है। तो मैं एक और नया डिव बना के उसमें ये HR पुट कर देता हूँ। डिव में हम एक क्लास पुट कर देते हैं कॉपीराइट, क्योंकि ये कॉपीराइट सेक्शन है। तो इसके टॉप पे ये हॉरिजॉन्टल रो हो जाएगी और नीचे हम एक टेक्स्ट लिख देंगे कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट क्लास में मैं विड्थ 1200 पिक्सल दे देता हूँ, जैसा कि बाकी सेक्शन का भी है। और इसके नीचे हम वो कंटेंट भी पुट कर देते हैं कि कॉपीराइट 2020 या जिस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब आप देख रहे हो रो दिखाई दे रही है क्लियरली और कॉपीराइट भी। कलर अभी सही नहीं है, तो कॉपीराइट का कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। मार्जिन ऑटो से सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। कलर हम वाइट दे देंगे। तो ये पूरा सेंटर में आ गई सारी चीज़ें। थोड़ा पैडिंग दे रहा हूँ मैं ताकि स्पेस उसका आसपास बढ़ जाए। आप देख रहे हो अब नीचे भी स्पेस है उसके कॉपीराइट के और ऊपर भी प्रॉपर स्पेस है। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए